देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों के पुलिस महानिदेशकों पर आयोजित सम्मेलन में पड़ोसी राज्यों के सीमावर्ती पुलिस स्टेशनों द्वारा एक संयुक्त अध्ययन और कार्य करने का सुझाव दिया गया था। तदनुसार गुजरात राज्य के पुलिस महानिदेशक श्री विकास सहाय साहब और सूरत रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री वबांग जमीर साहब के निर्देश और मार्गदर्शन से वलसाड जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर करणराज वाघेला साहब की अध्यक्षता में संयुक्त अध्ययन के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। आज 27 दिसंबर 2023 को पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ ऑपरेशन ये प्रतिदिन वापी में आयोजित किया गया। इस अध्ययन में पालघर, नासिक, दमन, सेलवास, वलसाड और डांग के सीमावर्ती पुलिस स्टेशनों के पुलिस स्टेशन प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, उपस्थित थे। विचार विमर्श किया जाना तय माना जा रहा था। साथ ही दूसरे राज्यों से नमकीन बांटने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए कार्य योजना बनाई गई। इसके अलावा संयुक्त नाकाबंदी, संयुक्त तलाशी अभियान, संयुक्त तटीय लैंडिंग प्वाइंट चेकिंग अभियान और गाय तस्करी, शराब की अवैध तस्करी, गुटखा की अवैध तस्करी, दवाओं की अवैध तस्करी आदि जैसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए संयुक्त अभियान की योजना बनाई गई थी। इस सम्मेलन में पुलिस अधिकारियों के अलावा वापी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सरीगाम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और उमरगाम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद थे। उन्होंने उद्योग को लेकर पड़ोसी राज्यों के समक्ष मुद्दे उठाए, जिसके अनुसार आवश्यक चर्चा पर विचार किया गया। इस सम्मेलन में वलसाड जिले लोकसभा चुनाव के नोडल अधिकारी श्री उमेश शाह उपस्थित रहे तथा लोकसभा चुनाव के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। इस सम्मेलन में वलसाड जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर करणराज वाघेला साहब ने आवश्यक मार्गदर्शन दिया और सीमावर्ती पुलिस स्टेशनों को पड़ोसी राज्यों के साथ एक टीम के रूप में काम करने का आह्वान किया। पुलिस अधीक्षक श्री वलसाड ने सीमावर्ती जिलों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और इस ग्रुप में सीमावर्ती जिलों में होने वाले गंभीर अपराधों के तथ्यों को एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया। सर 31 दिसंबर को लेके जिस हिसाब से शराब की तस्करी और शराब के आने वाले गुजरात के लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होने वाली है? क्रिसमस के दिनों से ही हमारी पुलिस पूरे ज़िले में एक्टिव है। हमारी क्राइम ब्रांच एसओजी की टीम भी एक्टिव है। काफ़ी सफलता भी पिछले 5 दिनों में हमें मिली है। 3 से ज़्यादा हम लोगों ने प्रोहिबिशन के क्वालिटी केसेस किए हैं। 31 को लेके पूरे ज़िले में चेक पोस्ट आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। 30 से ज़्यादा चेक पोस्ट हम लोग एक्टिव करेंगे पूरे ज़िले में। उस चेक पोस्ट पे हम लोग मेक श्योर करेंगे कि सब इंस्पेक्टर एंड अबव रैंक ऑफिसर राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग में रहे और पी कार्स में चेकिंग करें। एसआरपी की कंपनी हमें डीजीपी साहब ने सुविधा उपलब्ध कराई है। उस एसआरपी की कंपनी के जो 50 लोग हैं उसका भी हम लोग उपयोग करने वाले हैं। पूरे ज़िले के जितने भी पार्टी प्लॉट्स हैं, फार्म हाउसेस हैं, उन सभी पे चेकिंग कल से चालू किया जाएगा। सभी पार्टी प्लॉट ओनर्स और सभी फार्म हाउस ओनर के साथ भी क्राइम ब्रांच की एक मीटिंग हम लोग अलग से अगले 2 दिन में करने वाले हैं। और कहीं पे भी किसी भी पार्टी का अगर आयोजन किया जा रहा है तो उसको ऑफिशियली कलेक्टर ऑफिस से उनकी मंजूरी लेनी पड़ेगी। बिना मंजूरी के गैरकायदेसर अगर कोई पार्टी अरेंज करता है उसके खिलाफ गुना दाखिल किया जाएगा। साथ ही क्राइम ब्रांच और एसओजी टीम पूरे जिले में जहाँ पे भी बंद गोडाउन, बंद मकान, जहाँ पे बंद फैक्ट्रीज है वहाँ पे रेड्स हाथ धरेंगे ताकि कहीं पे भी प्रोहिबिशन की एक्टिविटी मिलने को आती है तो केस दाखिल किया जाए। पिछले 5 दिनों में क्राइम ब्रांच ने और लोकल पुलिस ने 5 से ज़्यादा हमारे क्वालिटी केसेस किए हैं और अगले 3 दिनों में यही हम कार्रवाई चालू रखेंगे। सभी वलसाड के लोगों को और अगल बगल के लोगों को वलसाड पुलिस की तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि आप प्रोहिबिशन यहाँ पे एक्ट अमलीकरण में है। गुजरात एक ड्राई स्टेट है। कोई भी अगर दारू पिए हुए या तो दारू के साथ पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कड़क कार्रवाई की जाएगी और प्रोहिबिशन एक्ट में उसको अरेस्ट किया जाएगा। आज जो बॉर्डर मीटिंग है उसके बाद आज वलसाड जिले में वापी टाउन में बॉर्डर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। माननीय गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी साहब और डीजीपी साहब की सूचना और हमारे रेंज आईजी वबांग जमीर साहब के मार्गदर्शन में ये बॉर्डर के जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनके साथ हमारी एक बॉर्डर क्राइम मीटिंग, बॉर्डर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें पालघर, नासिक, दमन, सेलवास, डांग सभी जिलों के एडिशनल एसपी, सभी जिलों के बॉर्डर पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी आए हुए हैं। इस पूरी मीटिंग में अलग अलग मुद्दों पे हमारी संकलित मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में बॉर्डर के पुलिस स्टेशंस में जो अब्सकॉन्डर्स है उसकी लिस्ट की हम लोग इंफॉर्मेशन शेयरिंग करेंगे। साथ साथ बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स में लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू जो मूवमेंट कोई भी प्रॉब्लम है या तो एक पुलिस स्टेशन बॉर्डर के एरिया में कोई नया डेवलपमेंट हो रहा है जिसकी इंटेलिजेंस शेयरिंग हमारे को करने की ज़रूरत है, उसका हम लोग आयोजन कर रहे हैं। साथ ही साथ
अगले लोकसभा इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ से डेप्यूटी कलेक्टर जो इलेक्शन ऑफिसर है उनका भी एक प्रेजेंटेशन अगले लोकसभा इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू जो लाइजनिंग और इंटीग्रेशन बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट को एक दूसरे के साथ रखना है, वो हमारा प्लानिंग है। अगले 3 दिनों में 31 की तैयारी को लेके हम लोग बॉर्डर के पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को साथ में रख के एक व्हीकल चेकिंग का और बॉर्डर चेक पोस्ट पे चेकिंग का भी आयोजन कर रहे हैं। कुल मिला के पूरी मीटिंग का यही हमारा एक खुद मुख्य आशय है कि अलग अलग पुलिस स्टेशन जो बॉर्डर के उनके थाना प्रभारी एक दूसरे के जानकारी हो, एक दूसरे के अब्सकॉन्डर की जानकारी हो, एक दूसरे के एरिया के बड़े बड़े जो भी अक्यूज है उनकी जानकारी हो, और साथ में साथ कोई भी इंसिडेंस या कोई भी प्रोसेसन रैली या कोई भी विरोध प्रदर्शन कुछ भी हो रहा है तो उसकी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो। थैंक यू।